सफल होना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि अभी बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक वैकेंसी ऑलरेडी आ चुका है, जो ऑलरेडी मैंने पोस्ट भी कर चुका हूँ अपने वेबसाइट पे और वीडियो भी बना चुका हूँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक वैकेंसी और फिर से आई है जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट का। इसका नोटिफिकेशन एक्चुअली पहले आ गया था, लेकिन अब फुल नोटिफिकेशन अभी 26 को आया है और इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में। इस वैकेंसी से जुड़ी जो भी जानकारी है उसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते आईबी। आईबी होता क्या है? आईबी का मतलब है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको हिंदी में हम लोग खुफिया विभाग या खुफिया एजेंसी बोल सकते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है। जी हाँ, जो अमित शाह भी वो मिनिस्टर हैं। और जो सिक्योरिटी असिस्टेंट होता क्या है पहले मैं ये बता देता हूँ। सिक्योरिटी असिस्टेंट आईबी का एक सबसे नीचे का पोस्ट होता है। जैसे कि अगर किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट पे अगर जॉब के लिए जाते हैं तो उसका सबसे नीचे का पोस्ट कांस्टेबल होता है। ठीक उसी तरह सिक्योरिटी असिस्टेंट जो होता है आईबी का सबसे नीचे का पोस्ट को सिक्योरिटी असिस्टेंट बोलते हैं। लेकिन ये सिक्योरिटी असिस्टेंट नीचे का पोस्ट पे आप मत जाइए। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही रिस्पेक्टफुल ये पोस्ट होता है और सैलरी भी अच्छी होती है। तो पोस्ट का जो नाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। इस पोस्ट का जो बेसिक सैलरी है वो 21,700 से 69,100 होती है। अगर एक बेसिक सैलरी 21,000 है तो इन हैंड अराउंड 50 तक आपके हाथ में आएंगे सैलरी। लेकिन ये 7th पे कमीशन के बेसिस पे सैलरी है। 8th पे कमीशन जो कि जनवरी 2026 से अप्लीकेबल होगा, उसमें आपका बेसिक सैलरी बढ़ जाएंगे और आपकी सैलरी और भी अच्छी हो जाएंगे। बेसिक सैलरी के अलावा आपको टीए डीए सभी मिलेगा और बेसिक का 25% जो है आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस मिलेगा। ये सभी को मिलता है। सेकेंडरी थिंग है कि इसमें ये भी मैंने स्टडी किया हूँ कि 13 मंथ्स मतलब 12 मंथ्स काम करोगे आपको 13 मंथ्स का भी सैलरी मिलता है, मतलब 1 मंथ का एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है। अब ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, ये 30 मंथ का सैलरी तो मिलती है। ये कैसे मिलता है? जो कि आप आईबी में काम करते हो ना, तो आपको 24 आवर्स आप ऑन जॉब पे ही हो। अब घर पे भी हो, छुट्टी पे भी हो, अगर इमरजेंसी आ गया कहीं पे कुछ मान लीजिए कुछ टेररिस्ट कुछ प्लान कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे भेजा जा सकता है। उसके प्लानिंग में आपको इन्वॉल्व किया जा सकता है। या सैटरडे संडे जो ऑफ रहते हैं उस ऑफ में भी अगर आप काम करते तो सारा चीज़ इंक्लूड करके आपको 13 मंथ का सैलरी मिलेगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो 4,987 पोस्ट है। और कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है, जिसमें आपको जो यूआर है उसको जो जनरल बोलते हैं उसमें 2471 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 501, ओबीसी के लिए 1015, एससी के लिए 574, एसटी के लिए 426 और टोटल मिला के होता है 4987। इतनी सारी वैकेंसी जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अगर आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन होने का चांस बनेगा ही बनेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। अगर आप मैट्रिक पास हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल होना चाहिए। सोचिए सिर्फ मैट्रिक पास करके इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे, इतने हाई प्रोफाइल जॉब आपको मिलेगा और हाई प्रोफाइल लोगों के बीच में आपको काम करने का मौका मिलेगा। ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेकेंडरी थिंग है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसमें जो है आपका होम स्टेट पोस्टिंग रहेगा। तो आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करोगे ना, आपका वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इस वैकेंसी का सबसे बड़ा जो बेनिफिट यही है कि आपको होम स्टेट मिलेगा। सेकेंडरी थिंग है कि आपको लोकल लैंग्वेज की आना चाहिए, आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका 26 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है इसका 17 अगस्त और एप्लीकेशन फीस पे करने का जो लास्ट डेट है वो 19 अगस्त है। इसमें एज लिमिट जो है 17 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग रखा गया है। जो मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है 27 साल। एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। SC ST के लिए 5 ईयर्स है और OBC के लिए 3 ईयर्स है।
बाकी डिटेल्स आपको चाहिए एज रिलेटेड या क्वालिफिकेशन या किसी भी चीज़ से, तो ये सारी डिटेल्स मैंने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। आप वहाँ पे वेबसाइट पे जाइए, सारे डिटेल स्टेप बाय स्टेप पढ़ के आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस सभी, जैसे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो या ऑफिशियल वेबसाइट हो या ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है, वो सारे लिंक मैंने अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दिए हैं। आप वहाँ पे जाके सारे जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी जॉब है और बहुत ही इसमें आपका अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका स्किल, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका जो पर्सनालिटी, सभी डेवलप होंगे और स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन भी होगा। अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन भी मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनके पास क्वालिफिकेशन कम है, सिर्फ 10th है या 12th है, सपोज हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, वो इसके लिए अप्लीकेबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, जाइए जल्दी से सारे डिटेल्स को पढ़िए अच्छे से और अप्लाई कर दीजिए। और हाँ, अप्लाई करने से पहले आप लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए। और आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एज रिलैक्सेशन के कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत सारे वैकेंसी में डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते हैं, ये होना चाहिए। सब पहले से आप लोग प्रिपेयर करके रखिए किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। ये नहीं कि जब वैकेंसी आएगी तब आपको ये सब चीज़ें बनवाना है, तो फिर अब लेट हो जाएगा, फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो जाइए जल्दी से चेक कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।